अगर आप अपने यूपी टेट और सी टेट में स्कोर बूस्ट करना चाहते हैं एसएसटी में, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं, आइए। तो आज हम टॉपिक है हमारा भूगोल, सामान्य परिचय, यानी कि आज की हम इस विश्व की भूगोल की जो क्लास है इसमें सामान्य परिचय पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से कभी कभी वो क्वेश्चंस आ जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनका आंसर क्या, या फिर हम उन्हें स्किप कर देते हैं, जो कि हमारे स्कोर को डाउन कर देते हैं। तो अब हम इन्हें ना ही तो कंफ्यूज होना है और ना ही इन्हें अभी स्किप करना है। अब हम इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से हम अटेम्प्ट करेंगे और उन्हें सही करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया? तो ज्योग्राफिया शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया? तो इराटोस्थेनीज ने। इराटोस्थेनीज कौन थे? ये ग्रीक विद्वान थे। कभी कभी पूछ लेगा कि इराटोस्थेनीज कौन थे? वो ग्रीक विद्वान थे। पूछ लेगा ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया? तो इराटोस्थेनीज ने किया। इनको ही क्या बोला जाता है? इन्हीं को बोला जाता है व्यवस्थित भूगोल का जनक। यानी कि क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन है? तो व्यवस्थित भूगोल का जनक है इराटोस्थेनीज। और सर्वप्रथम विस्तृत रेखा की लंबाई जानने का प्रयास किसने किया? इराटोस्थेनीज ने। तो क्वेश्चन यहाँ से कई सारे बने। सबसे पहला कि ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया? तो इराटोस्थेनीज ने। व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे बोला जाता है? इराटोस्थेनीज ने। सर्वप्रथम विस्तृत रेखा की लंबाई जानने का प्रयास किसने किया? इराटोस्थेनीज ने। और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इराटोस्थेनीज कौन थे? तो वो ग्रीक विद्वान थे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आधुनिक भूगोल का जनक किसे बोला जाता है? तो अलेक्जेंडर वॉन हेमलोट को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? अलेक्जेंडर वॉन हेमलोट को बोला जाता है। इन्होंने क्या किया? सर्वप्रथम पनामा जल संधि के आर पार पनामा नहर बनाने का विचार दिया। यानी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पनामा जल संधि के आर पार पनामा नहर बनाने का सर्वप्रथम विचार किसने दिया? तो सर्वप्रथम विचार जो दिया था वो अलेक्जेंडर वॉन हेमलोट ने दिया। और अलेक्जेंडर वॉन हेमलोट कौन है? ये है आधुनिक भूगोल के जनक। और दूसरा सबसे इंपोर्टेंट है समताप रेखा को मानचित्र पर प्रदर्शित करने वाला प्रथम व्यक्ति। क्वेश्चन ये भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, समताप रेखा को मानचित्र पर प्रदर्शित करने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति कौन है? तो कौन है? वो है अलेक्जेंडर वॉन हेमलोट। ये कौन है? आधुनिक भूगोल के जनक। ठीक है, बात करते हैं पृथ्वी तल का अध्ययन। पृथ्वी तल का अध्ययन मानव केंद्र में रखकर जो किया गया वो किसने किया? तो कोल रिटर ने किया। किसने किया? वो कोल रिटर ने। यानी कि जो पृथ्वी तल का अध्ययन था मानव केंद्र में रखकर कोल रिटर ने किया। और कोल रिटर को क्या बोलते हैं? आराम कुर्सी वाला भूगोल वेत्ता। क्वेश्चन ये भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है कि आराम कुर्सी वाला भूगोल वेत्ता कौन है? कोल रिटर ने क्या किया? कोल रिटर ने पृथ्वी तल का अध्ययन किया मानव को केंद्र में रखकर। बात करते हैं विश्व का प्रथम मानचित्र मापक के आधार पर किसने तैयार किया? तो विश्व का प्रथम मानचित्र मापक के आधार पर तैयार किया वो एनेक्सीमेंडर ने बनाया। किसने किया? एनेक्सीमेंडर ने बनाया। अगली बात चलते हैं कि भारत को विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम किसने दर्शाया? तो क्लॉडियस टॉलमी ने दर्शाया। क्वेश्चन बन सकता है कि हमारा देश भारत को विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम किसने दर्शाया? तो किसने दर्शाया? क्लॉडियस टॉलमी ने दर्शाया। सब विश्व का प्रथम मानचित्र किसने बनाया मापक के आधार पर? एनेक्सीमेंडर ने बनाया। पृथ्वी तल का अध्ययन मानव के केंद्र में किसने किया? कोल रिटर ने किया। कोल रिटर को क्या बोलते हैं? आराम कुर्सी वाला भूगोल वेत्ता बोलते हैं। अलेक्जेंडर वॉन हेमलोट कौन है? आधुनिक भूगोल के जनक हैं। सर्वप्रथम पनामा जल संधि के आधार पर पनामा नहर बनाने का विचार किसने दिया? अलेक्जेंडर वॉन हेमलोट ने दिया। समताप रेखा को मानचित्र पर प्रदर्शित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो वो भी अलेक्जेंडर वॉन हेमलोट है। ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इराटोस्थेनीज ने किया। व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे बोला जाता है? इराटोस्थेनीज को बोला जाता है। सर्वप्रथम विस्तृत रेखा की लंबाई जानने का प्रयास किसने किया? तो ये भी बोला इराटोस्थेनीज है। और ये कौन थे? ये ग्रीक विद्वान थे। ठीक है, बात करते हैं मानव भूगोल का जनक। तो मानव भूगोल का जनक है फ्रेडरिक रेडजेल। कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल। ये वो क्वेश्चन हैं जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं और सबसे ज्यादा स्किप होने वाले क्वेश्चन यही हैं। तो अब हम इन क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे और ना ही अब हम इसमें कोई किसी भी तरह से कंफ्यूज होंगे, क्योंकि इन क्वेश्चन से जो और क्वेश्चन मिलने वाले थे वो भी मैंने आपके यहाँ डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, तो यूपी टेट सी टेट में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ लिए जाते, तो अब हम उन क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं करेंगे। बात करते हैं मानव भूगोल का वास्तविक संस्थापक। मानव भूगोल का वास्तविक संस्थापक कौन है? विडाल डी ला बलासा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि मानव भूगोल का वास्तविक संस्थापक कौन है? मानव भूगोल का वास्तविक जनक कौन है? विडाल डी ला बलासा। ठीक है, और इससे पहले क्या था कि मानव भूगोल का जनक। ये दो क्वेश्चन है।
एक तो है मानव भूगोल का जनक, एक है मानव भूगोल का वास्तविक जनक। तो मानव भूगोल का, अगर मानव भूगोल का जनक की बात करें तो फ्रेडरिक रेटजियल है, अगर वास्तविक जनक की बात करें तो वो विडाल डी ला बलासन है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन सकते हैं, किसी भी तरह से पूछ सकता है। या तो जनक पूछ लेगा फ्रेडरिक रेटजियल, वास्तविक पूछेगा तो विडाल डी ला बलासन। देखो वास्तविक से याद करने का इस तरह का, वास्तविक संस्थापक तो वाह है, वास्तविक तो वी से विडाल, वैसे वास्तविक वी से विडाल, ठीक है। जनक डायरेक्ट जनक पूछा तो फ्रेडरिक रेटजियल हो गया, ठीक है। बात करते हैं आगे गणितीय भूगोल का जनक। तो गणितीय भूगोल का जनक कौन है? थेल्स और एनेक्सीमेंडर। कौन है गणितीय भूगोल का जनक? तो थेल्स और एनेक्सीमेंडर। और एनेक्सीमेंडर और कौन थे? एनेक्सीमेंडर थे वो जिन्होंने विश्व का प्रथम मानचित्र बनाया। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व का प्रथम मानचित्र किसने बनाया? एनेक्सीमेंडर ने बनाया। और भारत को विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम किसने दर्शाया? क्लॉडियस टोल्मी ने दर्शाया। और गणितीय भूगोल का जनक कौन है? वो थेल्स और एनेक्सीमेंडर। कि प्रथम विश्व कोश बनाने का श्रेय, तो प्रथम विश्व कोश जो बनाने का श्रेय वो है हमारे इब्न सीना। इब्न सीना कौन थे? तो अरब भूगोल के पिता के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अरब भूगोल के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो अरब भूगोल पिता के रूप में जिसे जाना जाता है वो है इब्न सीना। और इब्न सीना कौन है? जिन्हें प्रथम विश्व कोश बनाने का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पृथ्वी के आकार को जो गोलाभ माना था, कि पृथ्वी का जो आकार है वो गोलाभ है, वो किसने माना है? वो अरस्तु जी ने माना। किसने माना? अरस्तु ने माना। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के आकार को भिन्न आयात किसने माना? वो स्ट्रैबो ने माना। दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। अगर पृथ्वी के आकार को गोलाभ की बात करें तो गोलाभ जो माना है वो अरस्तु ने माना। और दीर्घायत की बात करें तो दीर्घायत किसने माना? वो स्ट्रैबो ने माना। अब बात करते हैं आगे की तरफ की, गणित के आधार पर वृत्त को 360 डिग्री अंशों में विभाजित किसने किया? तो हिप्पार्कस ने किया। किसने किया? हिप्पार्कस ने किया। क्या किया इन्होंने गणित के आधार पर वृत्त, जो ये जो हमारा वृत्त सर्कल है, इसका जो डिग्री है, थीटा की जो वैल्यू है 360 है, वो किसने विभाजित किया? ये हिप्पार्कस ने किया। हिप्पार्कस ने क्या काम करा? इन्होंने अक्षांश एवं देशांतर निश्चित करने के लिए एस्ट्रोलेब का आविष्कार किया। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि एस्ट्रोलेब का जो आविष्कार है वो किससे रिलेटेड है? तो अक्षांश एवं देशांतर को निश्चित करने के लिए किसने किया है इसका आविष्कार? तो हिप्पार्कस ने किया है। हिप्पार्कस ने और क्या किया है? इन्होंने गणित के आधार पर जो वृत्त को 360 डिग्री में विभाजित कर दिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि विश्व के मानचित्र पर सर्वप्रथम देशांतर रेखा खींचने का श्रेय किसको जाता है? तो सर्वप्रथम देशांतर रेखा खींचने का विश्व के मानचित्र पर जो श्रेय जाता है वो जाता है हेरोडेटस को जाता है। किसे जाता है? वो हेरोडेटस। क्या नाम है इनका? हेरोडोटस। इसको जाता है हेरोडोटस। और हेरोडोटस कौन है? इतिहास के पिता हैं। यानी कि विश्व के मानचित्र पर सर्वप्रथम देशांतर रेखा खींचने का जो श्रेय है वो हेरोडेटस को जाता है, जो कि इतिहास के पिता हैं। अगला क्वेश्चन बनता है कि हमारा विश्व की प्रथम जलवायु मानचित्रावली किसने तैयार करी? विश्व की प्रथम जलवायु मानचित्रावली किसने तैयार करी? तो तैयार करी है वो अल-बख्शी द्वारा। किसने करी है? अल-बख्शी जी ने तैयार करी है। और मानचित्रावली का नाम क्या था? इनका नाम था किताब अल अश्काल। क्या नाम था इनका? किताब अल अस्काल। क्या नाम था? किताब अल अस्काल। किसने तैयार करी है? अल बख्शी ने तैयार करी है। अब आता है इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि सर्वप्रथम संपूर्ण विश्व का चक्कर किसने लगाया? तो मैगेलन ने लगाया। सर्वप्रथम विश्व का चक्कर किसने लगाया? तो मैगेलन ने लगाया। कब लगाया? 1519 ईस्वी में लगाया। और मैगेलन कौन थे? पुर्तगाली यात्री थे। मैगेलन कौन थे? पुर्तगाली यात्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सर्वप्रथम मानसून की सामयिक प्रकृति का विचार किसने दिया? अरबों ने दिया। यानी कि सर्वप्रथम मानसून की सामयिक प्रकृति का विचार अरबों ने दिया। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा कि प्राकृतिक भूगोल का प्रथम अध्ययनकर्ता कौन है? यानी कि जो हमारा प्राकृतिक भूगोल था उसके अध्ययनकर्ता कौन है? तो उसके अध्ययनकर्ता है हमारे हर्बर्टसन। कौन है? हर्बर्टसन। इन्होंने क्या काम करा है? जो जलवायु और वनस्पति है उसको 15 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित करा है इन्होंने। हर्बर्टसन ने कौन है? प्राकृतिक भूगोल को अध्ययन करने वाले प्रथम इंसान। विश्व का सबसे प्राचीन मानचित्र कहां पर मिलता है या कहां से प्राप्त होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीटेट और यूपीटेट के लिए कि विश्व का सबसे प्राचीन मानचित्र कहां से प्राप्त हुआ है, कहां मिलता है? तो वो मिलता है बेबीलोन। कहां से?
बेबीलोन से प्राप्त हुआ। विश्व का सबसे प्राचीन मानचित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? बेबीलोन से। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है यूपीटेट और सीपीटेट में। अगला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की? तो पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की सर्वप्रथम जो व्याख्या है वो करी हमारे कास्ते द बफन ने। किसने करी? कास्ते द बफन ने। कब करिए? 1749 ईस्वी में करिए। यार ये कौन थे? ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। एक बार हल्का सा रिकैप कर लेते हैं कि पृथ्वी के आकार को गोलाकार किसे माना? अरिस्टो ने माना। दीर्घायत किसे माना? स्ट्रैबो ने माना। वर्ग को 360 डिग्री अंशों में विभाजित किसने किया? हिप्पार्क्रस ने किया। हिप्पार्क्रस ने क्या किया? स्ट्रेलोप का आविष्कार किया। स्ट्रेलोप किससे रिलेटेड है? वो अक्षांश और देशांतर को निश्चित करने के लिए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है, किसी को मानचित्र पर सर्वप्रथम देशांतर रेखा खींचा है? विश्व के मानचित्र पर सर्वप्रथम देशांतर रेखा खींचने का श्रेय किसको जाता है? हेरोडोटस को जाता है। हेरोडोटस कौन है? इतिहास के पिता। विश्व की प्रथम जलवायु मानचित्रावली किसने तैयार करी? वो अल्बख्शी ने तैयार करी। किताब का नाम क्या है? किताब अल-मशकाल है। किताब अल-मशकाल है। सर्वप्रथम संपूर्ण विश्व चक्कर किसने लगाया? वो मैक्लेगन ने लगाया, 1519 में लगाया। मैक्लेगन कौन है? पुर्तगाली यात्री है। सर्वप्रथम मानसून की सामयिक प्रकृति का विचार वो अरबों ने दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक भूगोल में प्रथम अध्ययन करता हर्बर्सन है और सबसे प्राचीन विश्व का जो मानचित्र प्राप्त हुआ वो बेबीलोन से हुआ। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की? वो कास्ते द बफन ने करी, 1749 से फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जो। तो उम्मीद करता हूँ हमारी जो ये वीडियो है आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी और ये बहुत ही ज्यादा आपको अच्छी लगेगी। तो इसी के साथ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा ब्रह्मांड और सौरमंडल, जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है सीटेट और यूपीटेट के लिए। फरवरी 2026 जो सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें भी सौरमंडल और ब्रह्मांड से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।